नमस्कार, बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के एयरफोर्स गेट के रहने वाले व्यक्ति ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की और कहा कि उसके मोहल्ले की रहने वाली महिला ने उसके और उसके नाबालिग बच्चों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया है, जबकि उसने मुकदमा लिखने से पहले ही इस बाबत प्रार्थना पत्र दिया था और फर्जी मुकदमा लिखने का अंदेशा जताया था। एसएसपी ऑफिस पहुंचे राजन पुत्र हरबंस लाल निवासी गायत्री नगर एयरफोर्स गेट बरेली ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि मोहल्ले की ही रहने वाली महिला ने आत्मदाह की धमकी देकर उसके और उसके छोटे बच्चों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। मुकदमे में सह आरोपी बनाए गए बलराज शर्मा के मकान और प्लाट पर वो महिला कब्जा किए बैठी है। राजन का कहना है कि उसने उस प्लाट का इकरारनामा बलराज शर्मा से कराया था, जिसमें उस महिला की भी रजामंदी थी, परंतु अब उसकी नीयत खराब हो गई है और उसने उसके बलराज शर्मा और उसके भाई तथा उसके छोटे बच्चों के खिलाफ मकान प्लॉट हड़पने की नीयत से थाना इज्जतनगर में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। इसी मामले में महिला की ओर से थाना इज्जतनगर में 4 जुलाई 2024 को राजन वाल्मीकि और उसके भाई दीपक, भाभी रचना, उसकी पत्नी बेबी, पुत्री पलक, भतीजी गुल्लू, कल्लो, बलराज शर्मा और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 452, 323, 307, 506, 354 खा के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मुकदमे की तहरीर में महिला ने आरोप लगाया था कि जब वो अपने घर पर थी तब उसकी दीवार कूदकर राजन वाल्मीकि, उसका भाई दीपक, उसकी पत्नी बेबी, उसके भाभी रचना, उसकी भतीजी गुल्लू व कल्लो, बलराज शर्मा तथा 15-20 अज्ञात लोग उसके घर में घुस आए थे और उसको तथा उसके बच्चों से मारपीट की और कहा कि इस घर को छोड़कर चली जा। महिला ने अपनी तहरीर में यह भी बताया कि राजन वाल्मीकि ने उसके कपड़ों को फाड़ दिया, उसे अर्धंग कर दिया था, उसके साथ छेड़छाड़ भी की थी। महिला का कहना है कि राजन वाल्मीकि दबंग किस्म का व्यक्ति और वो अपने गुंडों के जरिए लोगों के प्लाट पर कब्जा कर लेता है। उसके प्लाट और उसके मकान पर भी कब्जा करना चाहता था। वहीं इस मामले में राजन ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर तहरीर देते हुए बताया कि महिला का आरोप बिल्कुल ही गलत है, उसने ऐसी कोई घटना कारित नहीं की है, उसको जबरन फंसाया गया। महिला बलराज शर्मा के मकान पर कब्जा किए हुए बैठी हुई है और वो कब्जा छोड़ना नहीं चाहती, उसका मकान हड़प लिया है। तो इस पेशकश में बस इतना ही। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मामला ये है कि मैंने एक प्लाट लिया है जो कि 400 गज का है। उसमें किराएदार रहे हैं रूप किशोर, पत्नी सुमन। तो उन्होंने क्या किया, उनने कम से कम 8-10 साल से किराए पे रह रही हैं और जिनसे हमने किराए पे प्लाट लिया वो किराए पे रह रही है और जिससे हमने प्लाट ख़रीदा है उन्होंने कई बार उससे कहा कि भाई खाली कर दो, खाली कर दो। हमने भी 25 तारीख को उससे कहा कि ये प्लाट हमने ले लिया है और भाई खाली कर दो, या बरसात है, बरसात की बात खाली कर देना। इस पर तू मैं हो गई, थोड़ी हॉट टॉक हो गई। उसमें जो भी हॉट टॉक हुई या थोड़ा गाली गलौच हुई, उसके चलते थाना इज्जतनगर में हम दोनों पार्टियों को 100 नंबर पुलिस आई थी, हम दोनों पार्टियों को समझौता हो गया था। उसके बाद ये एवज में इन्होंने 4 तारीख या 5 तारीख को, 4 तारीख को यहाँ पे आगजनी का प्रयास किया और हम पे झूठे मुकदमे लिखवाए, जिसमें उच्च अधिकारियों ने भी जांच के द्वारा ये अवगत कराया है जनता को कि उसमें जो गलत है और ये भूमाफिया जो है ये सुमन है, इसी ने उस प्लाट पे कब्जा कर रखा। भूमाफिया का केस हम पे हो रहा है और हमारे 8-8 साल और 12-12 साल की लड़कियों पे, बच्चों पे इनने मुकदमा लिखवाया है, 307 छेड़छाड़। तो सर हम यही चाहते हैं कि इसमें सही से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और किसी का कोई दबाव ना हो, निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि भूमाफिया वो है और भूमाफिया केस हम पे लगा है। जमीन किसके नाम है? जमीन तो मैंने पावर कराई है और जगवती देवी के नाम है जमीन और बलराज शर्मा जी के नाम, जिनसे दी थी। उसी प्लाट में रहते हैं वो लोग? उसी प्लाट में कमरा बना हुआ है, खाली नहीं कर रहे हैं और उल्टा सीधा मुकदमा दिए। और सगे देवर पे उसने 1.5-2 साल पहले सगे देवर पे उसने बलात्कार लिखवा के 115 गज का प्लाट उनसे जबरदस्ती ले लिया था। वो भी हम लोग ने समझौता कराया था मोहल्ले वालों ने, जो उसने उसी को दिलवाया और उसने वो जबरदस्ती का इसमें बलात्कार। अभी कहाँ पड़ती है जगह? ये एयरफोर्स गेट गायत्री नगर, गली नंबर 18, थाना इज्जतनगर। आप किससे मिलने आए? आज हम एसपी साहब से मिलने आए थे, वो है नहीं, जानकारी मिली कि थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब है, तो हमने जो एप्लीकेशन देनी थी, जो हम पे मुकदमे हुए, उसके एवज में हमने एप्लीकेशन दी है और मैडम ने आश्वासन दे के हमें सीओ मैडम से मिलने के लिए कहा है सोमवार के लिए। धमकियाँ भी दे रहे हैं वो लोग? धमकियाँ यही दे रहे हैं कि अगर प्लाट में घुसोगे तो हमने ये करा है और भी कुछ कर सकते हैं और भी कुछ। जब झूठा मुकदमा है, अगर जलाने आई थी जलती आत्महत्या करती, तो हमें यही है कि आत्महत्या करने का दोष दे पड़ी। मामला ये है कि एक प्लॉट है जो राजन भैया ले रहे हैं, वो खाली नहीं कर रही, किराए पर रह रही है औरत। हाँ, रूप किशोर सुमन उसकी बीवी। क्या कह रही है? कब्जा कर रही, कब्जा करना चाह रही है। मतलब कहाँ का मामला है? गायत्री नगर का है। जमीन किसके नाम से? जमीन इनके बलराज शर्मा के, उन्होंने इनको बेच दी है।